ततो जयमुदीरे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। हरि शरणम 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 हरि श्री राजा रणछोड़ राय की जय। श्री दाऊजी महाराज की जय। श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय। श्री डंकेश्वर महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री रणछोड़ राय की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री डाकोर धाम की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री श्री गोपाल राधा गोपाल प्रभु की जय। उनके दिव्य रस महोत्सव की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म, असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय, निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, श्री राजा रणछोड़ राय जी की चरण सन्निधि में, श्री डाकोर धाम में, श्री राधा गोपाल प्रभु के चरणाश्रय में, पूज्य संत महत्पुरुषों की पावन उपस्थिति में, उनकी सन्निधि में, श्रद्धेय श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी, पूज्य बाबा श्री अलवेली शरण जी महाराज एवं विराजमान पूज्य डाकोर धाम के सभी संत महापुरुष, परम श्रद्धेय श्रीमद् गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की पवित्र परंपरा में वर्तमान श्रीमन माधव गौड़ेश्वराचार्य गोस्वामी पूज्य श्री पुंडरीक जी महाराज, सभी संतों के परम स्नेह भाजन गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी एवं सन्मुख विराजमान पूज्य सभी संत विप्र, सबको यथा योग्य वंदन करते हुए आज की कथा का क्रम आगे बढ़ा रहे हैं। ठाकुर जी में ही सब संभव है, उसी दिन जन्म और उसी दिन ब्याह। अन्यत्र कहीं भी संभव नहीं है। कल ही ठाकुर जी की बधाई हम लोग गा रहे थे, आज भी बधाई गाई। इधर लाला की बधाई भी चल रही है, लाल जी पालने में भी झूल रहे हैं और इधर मंडप में फेरी भी लगा रहे हैं। इसका आशय यही है, श्री ठाकुर जी की समस्त लीलाएं नित्य हैं। जन्म लीला भी नित्य है, बाल लीला भी नित्य है, वत्स चारण भी नित्य है, गोचारण भी नित्य है, माखन चोरी भी नित्य है और महारास भी नित्य है, रास भी नित्य है और द्वारिका डाकोर की लीला भी नित्य है। बरसाने के एक वयोवृद्ध संत की बताई हुई बात हम आपको बताते हैं। बोले बाबा, एक बात को आपको पता ना है। ब्रजवासी संत थे, निम्बार्क संप्रदाय के। क्या बात? तो उन्होंने कहा कि श्री जी के महल में, मंदिर तो श्री जी का कहा जाता है पर लाल जी बैठे, इसका क्या भाव है? तो बरसाने के वृद्ध संत ने बताया कि ठाकुर जी बारात लेके यहां आए, पर विवाह के बाद बरसाने वालों ने लाडली जी को जाने ही नहीं दिया। लाल जी को भी घर जमाई बना के रख लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बोलो वृषभानु के जमाई की। संतों का भाव है, जय जय श्री राधे। हमारे पूज्य श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी, पूज्य बाबा पधारे हैं। जय।
जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। तो ठाकुर जी वृषभान जी के जमाई के रूप में निरंतर श्री जी के साथ महल में ही विराज रहे हैं, ऐसा भाव बरसाने के एक महापुरुष ने दिया। हमारे हमारे मिथिला वाले महापुरुष भी मिथिला रस भाव के उपासक, उनका भाव तो ये है कि श्री ठाकुर जी को सखियां कोहबर में ले गई और कोहबर में ले जाकर महाराज जी ऐसी उलझन में डाल दिया। कोहबर कुंज में ले जाकर चारों दुल्हा जी को ऐसी उलझन में डाल दिया कि वे आज तक सुलझ नहीं पाए। सखियों ने उलझा के रखा है। श्री अवध के परम रसिक दिव्यतम महापुरुष परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पंच रसाचार्य श्रीमद स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज, उन्होंने तो प्रेम रामायण में मिथिला के इस प्रसंग को ही विशेष रूप से उद्धृत किया है, जहां श्री ठाकुर जी की सरहज सिद्धि और सारे श्री लक्ष्मी निधि, सारे और सरहज के प्रेम के पक्ष को उजागर करने के लिए ही उन महापुरुष ने प्रेम रामायण की रचना की। और उसमें उनकी मान्यता है कि श्री ठाकुर जी आज भी सिद्धि सदन में किशोरी जी के सहित विराज रहे हैं। जब मिथिला वाले ऐसा दावा कर सकते हैं तो अयोध्या वाले पीछे क्यों रहेंगे? वो भी कहते हैं हमारे लालजी तो निरंतर अवध में ही द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, वो दशरथ अजिर में ही बिहार करते रहते हैं। और चित्रकूट वाले बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज घोषणा कर रहे हैं, चित्रकूट सब दिन बसत चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिया अनुज समेत राम
नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत देत। चित्रकूट सब दिन बसत। गोस्वामी जी केवल त्रेता में बसत नहीं, वनवास लीला में बसत नहीं, सब दिन बसत। जब युगों की कल्पना नहीं थी तब भी बसत, और जब कल्पना नहीं रहेगी तब भी बसत, क्योंकि वह श्री सीताराम जी का सुख विलास है, नित्य विहार स्थली है। और नित्य विहार स्थली कहने में यदि ये बात न स्वीकार की जाए तो नित्य शब्द निरर्थक हो जाएगा। हमारा वृंदावन भी नित्य है, वृंदावन के युगल भी नित्य हैं, और उन युगल की रस केली भी नित्य है। इसलिए दो प्रकार की लीलाएं, एक व्यावहार की लीला और एक वास्तविक लीला। व्यावहार की लीला जिसका वर्णन पुराण करते हैं, जो एक युग विशेष में, काल विशेष में प्रकट होती है और अवधि पूर्ण होने पर संपन्न हो जाती, तिरोहित हो जाती है। किंतु भगवान की वास्तविक लीला, नित्य लीला, उसमें न युगकृत विक्षेप है न कालकृत विक्षेप है, वो तो निरंतर हो रही है। इसलिए श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज ने, गुरुदेव जी ने कहा, हमरे नित्य किशोर अजन्मा, हमरे नित्य किशोर अजन्मा है, जन्म नहीं लेते। हमरे नित्य किशोर अजन्मा, हमरे नित्य किशोर अजन्मा, बिहरत एक प्राण द्वैतन मां, बिहरत एक प्राण द्वैतन मां, इनके मल में थून कछु नाहि, इनके मल में थून कछु नाहि, दिव्य देह बिहरत बन माही, दिव्य देह बिहरत बन माही। तो भैया ठाकुर जी की जन्म लीला भी नृत्य है और श्री ठाकुर जी की विवाह लीला भी नित्य है। ठाकुर जी ने विधिवत विवाह किया, इस शब्द को स्पष्ट शब्दों में श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, भगवान भीष्मक सुताम एवं निर्जित्य भूमिपान पुरमानीय विधिवत उपये में कुरूद बह। श्री ठाकुर जी ने विधिवत द्वारिका में लाकर के श्री रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण किया। यदुपुर में, द्वारिका में घर घर में उत्सव होने लगे। यहां द्वारिका वासियों का एक विशेषण सुखदेव जी ने दिया है, बहुत ध्यान देने योग्य विशेषण है। तदा महोत्सवो नृणाम यदुपुर्यां गृहे गृहे अभूदनन्य भावानां कृष्णे
यदुपतौ नृप। अनन्य भावानाम नृणाम, ये व्यास जी बहुत ध्यान दे करके समझने वाली बात। द्वारिकावासी, द्वारिकावासी का अर्थ है धामवासी, द्वारिका भगवान का धाम है। हम श्री अयोध्या में रहें, चाहे श्री वृंदावन में रहें, चाहे श्री द्वारिका में रहें, चाहे श्री डाकोर में रहें, चाहे श्री जगन्नाथपुरी में रहें, हम धामवासी कहलाने के योग्य तभी बन पाएंगे जब अनन्य भावानाम, नृणाम अनन्य भावानाम। ये नहीं कह रहे हैं कि द्वारका में रहने वाले यदुवंशी अनन्य भाव वाले हैं। नृणाम, द्वारिका में जितने निवास करने वाले लोग हैं केवल यदुवंशी ही थोड़ी रहते हैं, अन्य क्षत्रिय भी रहते हैं, ब्राह्मण भी रहते हैं, वैश्य भी रहते हैं, चतुर्थ वर्ण के लोग भी रहते हैं, वानप्रस्थियों के भी आश्रम हैं, यतियों के भी आश्रम हैं, ब्रह्मचारियों के भी आश्रम हैं, गुरुकुल हैं। वहां जितने लोग रहते हैं श्री द्वारिकापुरी में, वो सब अनन्य भाव वाले हैं। अनन्य भाव का तात्पर्य क्या है? बहुत ध्यान से सुने। अनन्य भाव का तात्पर्य यह नहीं है कि हम एक आराध्य उपास्य इष्ट स्वरूप का गुणगान करें और बाकी स्वरूपों के हाथ धो के पीछे पड़ जाएं, निंदा करें, यह अर्थ नहीं समझना। अनन्य भावानाम का अर्थ है जैसे पतिव्रता नारी अपने सास ससुर जेठ देवर ननद नंदोई आदि जितने भी हैं, अथवा पति के इष्ट मित्र भी हैं, जो भी घर में आते हैं सबको नमस्कार करती है, यथायोग्य सबको भोजन देती है, सबका सत्कार करती है, सबसे मृदु भाषा में बातचीत करती है, सबको प्रसन्न करती है, किंतु अनन्य भाव पति के प्रति रखती है। जो भाव पति के प्रति रखती है वह भाव किसी भी पुरुष मात्र के प्रति नहीं रखती। ऐसे ही ये सब जितने देवी देवता हैं ये सब भगवान के अंग उपांग ही हैं, ये सब ठाकुर जी के कुटुंब के लोग हैं। यथा योग्य सबका बंदन करें, पर पतिव्रता के समान अनन्य भाव श्री ठाकुर जी के, श्री जी के चरणों में रखें। ये धामवासियों का स्वरूप है। अनन्य भाव वाले जो द्वारिकावासी हैं वो श्री ठाकुर घर घर में उत्सव करने लगे। और महाराज जी वहां की नागरियां सुंदर श्रृंगार करके, नृत्यगान करके गीत गाने लग गई, सुंदर सुंदर श्रृंगार करती हैं, बहुमूल्य आभूषण धारण करती हैं, बड़ी बड़ी सुंदर पताकाएं विचित्र मालाओं से रत्नों से सजाया गया है, और सुंदर जल भरे कलश धूप की सुगंध से सुवासित है, और संपूर्ण द्वारिका में दीपावली मनाई जा रही है। दीपावलियों की सुंदर शोभा हो रही है। बभौ प्रतिद्वार्य दार्युपक्लप्त मंगलैः रापूर्ण कुंभा गुरु धूप दीपकैः, धूप दीप आदि से सुंदर शोभा की जा रही है। संपूर्ण मार्ग को चंदन केसर कुंकुम से, गुलाब जल से सिंचित किया गया है, और गजेंद्र झूम रहे हैं, सुंदर मंगल वाद्य बज रहे हैं, और मिथो मुमुद्रे तस्मिन् संभ्रमात् परिधावताम, सेवा करने वाले लोग संभ्रम पूर्वक इधर उधर दौड़ रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर उत्सव द्वारिका में हो रहा है। सभी इस रंगीले दुल्हा दुल्हन की झांकी का दर्शन करके अत्यंत आह्लाद का अनुभव कर रहे हैं।
बोलो श्री रुक्मणी वल्लभ लाल की, बोलो श्री रुक्मणी वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की सुंदर भामर पड़ रही है। आहा, श्री रुक्मणी वल्लभ लाल की। संवरिया संवरिया देत संग श्यामा के भंवरिया, संवरिया संग देत, संवरिया देत संग श्यामा के भंवरिया, संवरिया देत संग श्यामा के भंवरिया, संवरिया देत संग श्यामा के भंवरिया, संवरिया देत श्यामा के भंवरिया, संवरिया देत श्यामा संग भंवरिया, संवरिया देत संग श्यामा के भंवरिया। नीचे बिछी है मखमल की पंवरिया, नीचे बिछी है मखमल की पंवरिया, ऊपर से डोल रही सुंदर चंवरिया, ऊपर से डोल रही सुंदर चंवरिया, सांवरिया देत संग श्यामा के भंवरिया, सांवरिया देत संग श्यामा के भंवरिया। नंद जी के लाल वृषभानु की दुलरिया, नंद जी के लाल भानु की दुलरिया, नंद जी के लाल वृषभानु की दुलरिया, नंद जी के लाल वृषभानु की दुलरिया, शोभा श्रृंगार छवि मुनि जन मन, मुनि जन मन हरिया, सांवरिया देत संग श्यामा की भंवरिया, सांवरिया देत संग श्यामा की भंवरिया, श्यामा स्वर लेना। सांवरिया देत संग श्यामा के भंवरिया, सांवरिया देत संग श्यामा के भंवरिया, गांठ जुरी रसी की सुदुपटा चुंदरी,
गांठ जुड़ी रस की सुदुपटा चदरिया रास गांठ जुड़ी रस की सुदुपटा चुनरिया गांठ जुड़ी रस की सुदुपटा चुनरिया लखी के निहाल सकल नागर नगरिया लखी के निहाल सकल नागर नगरिया सांवरिया देत संग श्यामा के भंवरिया सांवरिया देत संग श्यामा के भंवरिया मुख पे मुख पे लहरात ललित मोहतिन की लहरिया मुख पे लहरात ललित मोहतिन की लहरिया आनंद के सिंधु उठे प्रेम की लहरिया आनंद के सिंधु उठे प्रेम की लहरिया सांवरिया देत संग श्यामा के भंवरिया सांवरिया देत संग श्यामा के भंवरिया गाय रही अलिया सनेह भरी गरिया सखियां गारी गा रही हैं गाय रही अलिया सनेह भरी गरिया गाय रही अलिया सनेह भरी गरिया करे हो मलाजा लगावे फूल झरिया करे हो मलाजा लगावे फूल झरिया सांवरिया देत संग श्यामा के भंवरिया सांवरिया देत संग नारायण दास कहे सेवक भिखरिया नारायण दास कहे सेवक भिखरिया विवाह रस को व्यापक बनाने वाले पूज्य नेहनिधि श्री सिया अनुज मामा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। नारायण दास कहे सेवक भिखरिया नारायण दास सेवक भिखरिया लीजे लगाए अपने प्रेम की डगरिया लीजे लगाए अपने प्रेम की डगरिया सांवरिया देत संग श्यामा के भंवरिया सांवरिया देत संग श्यामा के भंवरिया। अब ठाकुर जी सिंदूर दान कर रहे हैं। श्री लाडली जी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं।
आयो है सिंदूरी, आयो है सिंदूरी। सिंदूर बेचने वाले को सिंदूरी कहते हैं। लाल जी सिंदूरी बन के आए। आयो है सिंदूरी, कहां से आया है सिंदूरी? आयो है सिंदूरी, सौदागर ग्राम गोकुल को, तज के गोलोक बेचे ब्रज में सिंदूर री। तज के गोलोक बेचे ब्रज में सिंदूर री। इस सिंदूर के ग्राहक कौन है? गाहक गरीब को, गाहक गरीब को सके ना बिसाही याही। गाहक गरीब को सके ना बिसाही याही। नूर देखी दूर होत गर्व गरूर री। नूर देखी दूर होत गर्व गरूर री। इस अद्भुत सिंदूरिया का सिंदूर लेने की सामर्थ्य विश्व ब्रह्मांड में क्या अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी किसी की नहीं। कौन लेगा ये सिंदूर? बोलिए। सिंदूरिया गुमान में भर के घूम रहा था, पूरे ब्रह्मांड में घूमा कि हम अपना सिंदूर उसको देंगे जिसके सामने हम भी कोई चीज न रह जाएं। हमसे अधिक रूपवान गुणवान सब प्रकार से ज्येष्ठ श्रेष्ठ उसको देंगे। बड़ा गुमान भरा था, कहीं कोई मिला ही नहीं टक्कर लेने वाला। लेकिन राय वृषभानु की, राय वृषभानु की दुलारी बेटी राधिका को, राय वृषभानु की दुलारी बेटी राधिका को निरखी निहाल भो गुमान भयो चूररी। निरखी निहाल भो गुमान भयो चूररी। अब जब गुमान चूर चोर हो गया तब हमारे लाल जी ने क्या किया? सकल सिंदूर, गोसाई जी फिर जितना सिंदूर लाए थे सब पूरा का पूरा सकल सिंदूर और सुहाग सौंपी श्यामा जू को। सकल सिंदूर और सुहाग सौंपी श्यामा जू को, स्वयं हु को सौंपी। सिंदूर सुहाग तो सौंप दिया, अपने आप को भी न्यौछावर कर दिया। स्वयं हु को सौंपी मांग भरी भरपूर री। स्वयं हु को सौंपी मांग भरी भरपूर री। आयो सौदागर सिंदूरिया, सिंदूर बेचन काज सखी। आयो सौदागर सिंदूरिया, सिंदूर बेचन काज सखी। बेचन काज सखीरी, सिंदूर बेचन काज सखी। बेचन काज सखी, सिंदूर
घर घर देत आवाज सखी, लोरी पीर कोई सिंदूर ले लो, घर घर देत आवाज सखी। कारो है पे रूप गुमानी, कारो है पे रूप कुमारी, बड़े बड़े नखड़े नाज सखी, बड़े बड़े नखरे आज सखी। पान खात मुस्क्यात छबीलो, साजे बर को साज सखी। पान खात मुस्क्यात छबीलो, साजे बर को साज सखी। ग्राहक मिलो अनत नहीं कोई, ग्राहक मिलो अनत नहीं कोई, बरसाने आयो आज सखी, बरसाने आयो आज सखी। मिलो ठिकानो सौदो पट्यो, वृषभानु राय के राज सखी। मिलो ठिकानो सौदो पट्यो, वृषभानु राय के राज सखी। आयो सौदागर सिंदूरिया, सिंदूर बेचन काज सखी। आयो सौदागर सिंदूरिया, कीरति माँ की लड़ी लाडली, शोभा में सिर ताज सखी। कीरति माँ की लली लाडली, शोभा में सिर ताज सखी। लियो बिसाही आई सब ही विधि, बिक्यो कुंवर ब्रजराज सखी। लियो बिसाही आई सब ही विधि, बिक्यो कुंवर ब्रजराज सखी। आयो सौदागर सिंदूरिया, सिंदूर बेचन काज सखी। आयो सौदागर सिंदूरिया, बेचन आकाज सखी। श्री राधा की छवि लखी तारे को, ऐसी आई लाज सखी। श्री राधा की छवि लखी तारे को, ऐसी आई लाज सखी। तज गुमान श्री चरणन भो, न्यू छावर सहित समाज सखी। तज गुमान श्री चरणन भो, न्यू छावर सहित समाज सखी। लखी नारायण दास नेह निधि, रहो मन ही मन गाज सखी। लखी नारायण दास नेह निधि, रहो मन ही मन गाज सखी। पूर्ण भयो मनोरथ सब विधि, धरे स्वयं गिरिराज सखी। पूर्ण भयो मनोरथ सब विधि, धरे स्वयं गिरिराज सखी। हाँ, धरे स्वयं गिरिराज सखी। हाँ, धरे स्वयं गिरिराज सखी। जय जय श्री राधे। भैया, ठाकुर जी का दिव्य विवाह महोत्सव हो रहा है। अब विवाह में यदि गारी नहीं गाई जाए, क्योंकि यहां गारी की बात श्रीमद् भागवत मूल में भी है, मथुरा
द्वारिका की नागरियां गीत गा रही हैं। गीत कौन से गावेंगे भैया? ब्याह के गीत में तो गारी गाई जाती है। तो श्री ठाकुर जी के ब्याह की गारी कोई सामान्य नहीं, हमारे ब्रज के महान रसिक आचार्य श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी पाद, जिनका सुप्रसिद्ध पद सखी हो श्याम रंग रंगीन, इस पद को जब ब्रज के महान रसिक संतों ने पढ़ा तो सब व्याकुल हो गए। बोले भाई इतना श्रेष्ठ रसिकाचार्य वृंदावन से बाहर कैसे? अब तक यहां आवे तो उनके साहचर्य का, उनके सत्संग का, रस वार्ता का सुख मिले। तो महाराज जी श्री जीव गोस्वामी पाद ने समस्त रसिकों की ओर से पत्र लिख करके गदाधर भट्टी जी को भेजा दक्षिण में। उस पत्र में श्लोक लिखा, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, प्रायः लोगों को कंठस्थ रहता है वह श्लोक। उस श्लोक में लिखा था, अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम् अनास्वाद्य वृंदाटवीं तत्पदाङ्काम् असंभास्य तदभाव गंभीर चित्तान् कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगा। महाराज जी श्री जीव गोस्वामी पाद पत्र लिखकर रसिकों की ओर से पत्र लिखकर पूछ रहे हैं, श्री राधा रानी के चरण कमल की उपासना के बिना, अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम्। और एक बात बहुत ध्यान से सुने, राधा रानी के चरणों की उपासना सीधे सीधे आज तक किसी को नहीं मिली। आप लोग अन्यथा न माने, सब बात सब जगह कहने लायक नहीं है, पर हमारे महाराज जी बैठे हैं, बाबा बैठे हैं, गुसाई जी बैठे हैं, सब महानुभाव बैठे हैं, इसलिए कही जा रही है। अरे भैया बिना सहचरिन की कृपा के तो लाल जी को भी नहीं मिलती है, तो फिर सामान्य की तो बात ही क्या है। ये धन सहचरियों का है। इसलिए आप ऊंचे गांव जाएंगे तो वहां ललिता जी की प्राकट्य स्थली है, ललिता जी का मंदिर, वहां एक श्लोक लिखा है। अब जाना तो श्लोक को पढ़ना वहां। ललिता भजनम यावद्धृदि नैवावतिष्ठते तावद्राधा पदाम्भोज पाद गंधोपि दुर्लभा। वहां लिखा है कि जब तक श्री ललिता जी के चरण कमलों की उपासना जीव नहीं करता, तब तक राधा रानी के चरण कमल के दर्शन की बात तो छोड़ दो, उसकी गंध भी दुर्लभ है। ये इनकी निधि है। इसलिए कल हमारे महाराज जी कह रहे थे कि लाल जी भी निहोरे करते हैं। लाल जी भी निहोरे करते हैं। तो अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम्, और राधा रानी के चरण कमलों की उपासना करने के लिए ब्रजभूमि का आश्रय लेना ही पड़ेगा। अनास्वाद्य वृंदाटवीं तत्पदांकाम, राधा रानी की चरण रज से अलंकृत, चरण चिन्ह से अलंकृत वृंदावन का आश्रय लिए बिना। अनाश्रित्य वृंदाटवीं तत्पदांकाम, क्योंकि ये वृंदावन क्या है? राधा करावचित पल्लव वल्लरी के
राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा बिहार विपिने रमताम मनो में, राधा विहार विपिने रमताम मनो में। और वृंदावन में भी आकर असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान, युगल प्रियालाल का जो दिव्य रस है उपासना का, श्री वृंदावन का, श्रीमद् वृंदावन का जो दिव्य रस है, उस गंभीर रस सिंधु में जिनका चित्त अहर्निश डूबा रहता है, ऐसे रसिकों की गोष्ठी में बैठे बिना अरी वीर अरी सखी कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगाहा, तू कहती है सखी हो श्याम रंग रंगी, तो यहां आए बिना कैसे रंगई? अरे रंग की रैनी तो श्री वृंदावन है, रैनी में आए बिना तो पे रंग कैसे चढ़ गए हो? और इस पद को सुनते ही गदाधर भट्ट जी जैसे थे वैसे ही चल पड़े वृंदावन की ओर। वो श्री गदाधर भट्ट जी कहते हैं, अब हम तो उतनी बढ़िया नहीं गाना जानते, हमारे व्यास जी इसको बढ़िया से तैयार करके गा सकते हैं। सुंदर श्याम सुजान शिरोमणि देऊ कहाँ कही गारी हो, सुंदर श्याम सुजान शिरोमणि देऊ कहाँ कही गारी हो। विधिवत विवाह लीला का स्मरण करके गदाधर भट्ट जी गारी गा रहे हैं। सुंदर श्याम सुजान शिरोमणि देऊ कहा कही गारी हो, सुंदर श्याम सुजान शिरोमणि कही गारी हो। बड़े लोग के अवगुण बरनत सकुच उठत मन भारी हो, बड़े लोग के अवगुण बरनत सकुच उठत मन भारी हो। सुंदर श्याम सुजान शिरोमणि देऊ कहा कही गारी हो, सुंदर श्याम सुजान शिरोमणि देऊ कहा कही गारी हो। सके पिता को निर्णय जाति पाति को जाने हो, सुंदर श्याम सुजान शिरोमणि देऊ कहा कहे गारी हो, सुंदर श्याम सुजान शिरोमणि देऊ कहा बड़े लोग के अवगुण बरनत सकुच उठत मन भारी हो, बड़े लोग के अवगुण बरनत सकुच उठत मन भारी हो। बड़े लोगों के अवगुण वर्णन करने में बड़ा संकोच होता है। अरे बोले भाई ब्याह में उस संकोच, ब्याह में तो संकोच को दूर रख देना चाहिए।
संकोच रहेगा तो रस नहीं आएगा। अब बोलो, ब्याह में हमारे गोस्वामी श्री पुंडरीक जी और राधा कृष्ण जी दोनों ही संकोच करने लग जाएं, तो कल श्री राधा गोपाल प्रभु दुल्हा दुल्हन के सामने जो ठुमका दे रहे थे और जो रस आ रहा था, वो रस कैसे आएगा बोलो। इसलिए ब्याह में संकोच का काम नहीं। बोले संकोच करोगे तो गारी कैसे दोगे। जाति पाति को जाने हो, तो कर सके पिता को निर्णय, जाति पाति को जाने हो। जाके मन जैसी आवत तैसे ही भांति बखाने हो, जाके मन जैसे आवत तैसे भांति बखाने हो। हमारे राम जी का काम ज्यादा गड़बड़ नहीं था, सही सही था। तब तो इतनी गारी खानी पड़ी मिथिला में जाकर के। और हमारे ठाकुर जी ने तो ऐसी अटपटी लीला की, वो तो हैं ही 3 जगह से टेढ़े, त्रिभंग ललित। तो इनको कितनी गाली खानी पड़ी होगी, विचार कर लो। वहां कम से कम पिता के बारे में तो कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ